एक ज़माना लता का मद्दाह था और वो उस्ताद सलामत अली खां की दीवानी थीं। उस्ताद सलामत को अपने अहद का तानसीन माना गया। ये इश्क के असातीरी जहान की अजीम दास्तान है कि सरस्वती देवी ने सुरों और ताल के देवता से इश्क किया था। जी हाँ, लता मंगेशकर ने उस्ताद सलामत अली खां से टूटकर मोहब्बत की और इन्हें शादी की पेशकश भी की थी, लेकिन हर लाजवाल मोहब्बत की तरह इसका अंजाम भी नाकामी ठहरा था। इस मोहब्बत का आगाज़ 50 की दुहाई में हुआ जब लता मंगेशकर और उस्ताद सलामत अली खां के शबाब की इब्तिदा थी, लेकिन वो दोनों मौसीकी की दुनिया में बरगज़ीदा और अजायबात मान लिए गए थे। लता मंगेशकर का शोबा फिल्म की पस पर्दा मौसीकी और उस्ताद सलामत का मैदान ख्याल गायकी, ठुमरी और काफ़ी के साथ लेकारी था। दोनों कसब कमाल के लिहाज से मयार और मिराज के सिंहासन पर विराजमान थे। शायद इस मंजिल पर जहां जमालियाती तख्लियात के परिंदों और हवाओं के पर जलते हैं। हिफ्ज़ मरातिब और तरतीब के लिहाज से शास्त्रीय संगीत, क्लासिकी मौसीकी और फिल्मी म्यूजिक में इतना ही फ़र्क होता है जिस तरह मंदिर की चौखट पर माथा टेकने वाले एक आम पुरोहित और ब्राह्मण में होता है। लता मंगेशकर मरहटा और ब्राह्मण होने के साथ अनमोल गायिका हैं, इसलिए इस फ़र्क को अच्छी तरह समझती थीं। इन्हें ये इम्तियाज़ और एजाज़ हासिल हवा कि वो पस पर्दा गायकी जैसे कमर्शियल म्यूज़िक में एक्सीलेंस कहलाएं और सरस्वती देवी मान ली गईं। मौसीकी की आला सिन्फ की रनाइयाँ, बारीकियाँ और सच्चाइयाँ दोनों फनकारों को एक दूसरे के करीब ले आएं। उस्ताद सलामत अली खां और लता मंगेशकर एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे थे। दोनों शादी करने के बारे में फैसला भी कर चुके थे, लेकिन ऐसा हो ना सका। देवी और देवता के इस नाकाम इश्क को अगर रागदारी और संगीत के हिजों और इबारत में बयान किया जाए तो ख्याल गायकी की मंजिल, रास्ते, साइबान, अलाप, आबोग, स्थाई और इंतिरा सब उदास पाए। अलाप और आबोग राग का आगाज़ और शक्ल वाज़ेह करने के मराहिल हैं, जबकि स्थाई और इंतिरा को मक़ता और मतला के तौर पर समझा जा सकता है। ये इन दिनों की बात है जब उस्ताद सलामत अली खां और उस्ताद नज़ाकत अली खां की जोड़ी लाहौर से कलकत्ता और मुंबई पहुंची थी और पूरे इंडिया में उनके यादगार कंसर्ट हो रहे थे। दो अजीम फनकारों की ये मोहब्बत 50 की दुहाई में परवान चढ़ी जब इंडियन फिल्म इंडस्ट्री अभी बॉलीवुड नहीं बनी थी, इसलिए इस पर क्लासिकी असातिज़ा के साथ साथ मेचोर और मुस्तनद फनकारों का राज था। कमर्शियल अज़्म की ज़रूरत स्टाइल और गलीमर होते हैं, जबकि क्लासिकी फनकारों का इमेज देवमालाई और जादुई होता है। पृथ्वीराज कपूर को उस वक्त इंडियन फिल्म इंडस्ट्री और बर्रे सगीर का सबसे कद-आवर फनकार तस्लीम किया जाता था, जिन्होंने अपने यहाँ महफिल मौसीकी के इख्तिताम पर उस्ताद सलामत और उस्ताद नज़ाकत की जादुई परफॉर्मेंस पर इन्हें सजदा किया था। दिलीप कुमार, राज कपूर, बलराज साहनी, देव आनंद, गुरुदत्त, नरगिस, मैना कुमारी, मधुबाला, मौसीकार आज़म नौशाद, एस.डी. बर्मन, सलील चौधरी, मदन मोहन, शंकर जयकिशन, लक्ष्मी कानत प्यारेलाल, आर.डी. बर्मन, सितारा देवी, औधे शंकर, किश्वर कुमार, मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले और लता मंगेशकर समेत संगीत और कथक सम्राटों के सामने पृथ्वीराज कपूर ने उस्ताद सलामत उस्ताद नज़ाकत की जोड़ी को ये इज्जत व एहतराम दिया था। उस्ताद सलामत ने बताया था कि 1953 के बाद हम दोनों भाई कई मर्तबा इंडिया के दौरों पर जाते रहे। मुंबई में हमारा मामूल होता कि हम अक्सर लता बाई के मेहमान बनते। एक मर्तबा ऐसा हवा कि हमने लता मंगेशकर के यहाँ क़याम कर रखा था। लता बाई ने अपनी तमाम तर मसरूफियात कैंसल कर दी थीं। दर्जनों प्रोड्यूसर और म्यूजिक डायरेक्टर अपनी फिल्मों के गानों के लिए डेट्स लेने उनके घर आते, लेकिन वो किसी से मिल नहीं रही थीं। उस्ताद सलामत ने कहा कि बड़े भाई उस्ताद नज़ाकत, जो दुनियावी तौर पर मुझसे ज़्यादा समझदार थे, मामले की नज़ाकत को भांपते हुए बादल चौधरी के यहाँ शिफ्ट हो गए। बादल चौधरी इंडिया में हमारे प्रोमोटर थे। हम जब इंडिया जाते थे तो कलकत्ता और मुंबई में उनके घर में रहते थे। मुंबई में बादल चौधरी का घर लता बाई के पास ही था। अब ये हवा कि लता जी सुबह उठकर बादल चौधरी के घर आ जाती और फिर रात तक मेरे साथ रहती। वो घर से निकलते हुए घूंघट ओढ़ लेती थी ताकि कोई इन्हें पहचान ना सके। बादल चौधरी ने बताया कि लता जी ने उस्ताद सलामत से यहाँ तक कहा था कि आप 6 महीने पाकिस्तान में अपने बीवी बच्चों के पास रहीं और 6 माह मुंबई में मेरे साथ रहीं। वो सारा दिन उस्ताद सलामत का संगीत सुनती रहती थीं। फिल्मी म्यूजिक से उनका दिल उठ गया था।
उस्ताद सलामत शरीफ इंसान थे, अगर उनके दिल में रत्ती बराबर लालच भी होता तो वो उनसे फौरन शादी कर लेते। लता जी और उस्ताद सलामत मुंबई में मेरे घर में मिलते थे, जहां लता घंटों खां साहब को सुनती थीं। लता भी नंबर 1 थी और उस्ताद सलामत भी नंबर 1 थे। दरअसल ये इश्क मयार और कसब कमाल का भी इश्क था। सखावत सलामत अली खां उस्ताद सलामत के बेटे हैं और अमेरिका के शहर सैकरामेंटो में रहते हैं। इन्होंने अपने वालिद उस्ताद सलामत और लता मंगेशकर के रिश्ते के बारे में बताया कि ये बाहमी एहतराम और मोहब्बत का रिश्ता था। दोनों दुनियाए संगीत की ऐसी हस्तियां और रूहें हैं जिन्हें इस वक्त तक याद रखा जाएगा जब तक मेलोडी और सरताल से मोहब्बत करने वाले मौजूद रहेंगे। सखावत अली खान ने कहा, मुझे दिख है कि उस्ताद सलामत ने लता जी से वादा किया था कि वो इन्हें लाहौर ले जाएंगे, पाकिस्तान ले जाएंगे, लेकिन खां साहब अपना वादा पूरा ना कर सके। काश लता जी लाहौर आते और जिंदा दलान बराह रास्त इन्हें सुन पाते कि पुत्र संगीत, पाक मौसीकी की तासीर किया होती है। काश ऐसा होता, लता मंगेशकर लाहौर के साथ साथ पाकिस्तान के दूसरे शहरों में आती जाती रहती। वो कहते हैं कि उस्ताद सलामत तो लता जी से अपना वादा पूरा ना कर सके, लेकिन हमें आस और उम्मीद के दरवाजे बंद नहीं करने चाहिए और मोहब्बत को अपने दिल में पनपने देना चाहिए। लेकिन ये भी सच है कि लाहौर और पाकिस्तान में नगमा सरा होने की मुंतजिर लता मंगेशकर सरस्वती देवी अब 91 बरस की हो गई हैं। वो अब लाहौर और पाकिस्तान में गाएंगी नहीं और यकीनन ये लता जी का नहीं, हम सब का नुकसान है।